सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ न्यू वीकेंड एनालिसिस वीडियो। आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं बीटीसी एंड इथेरियम की। जैसे कि आप सबको पता है गोल्ड एंड सिल्वर इज क्वाइट वॉलेटाइल राइट नाउ। सो पूरा वो उनका जो प्राइस एक्शन है वो यूएस डॉलर इंडेक्स पे बेस है। बट बीटीसी एंड इथेरियम ऑन अदर हैंड की एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है एंड देयर कैन बी अ बिग मूव कमिंग अप इन क्रिप्टोज इन कमिंग वीक्स। ओके, सो चालू करते हैं आज का वीकेंड एनालिसिस और आइए स्क्रीन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अगर बीटीसी की, तो आप जैसे देख सकते हो कि पिछला मंथ भी एक बेरिश क्लोजिंग के बाद ये मंथ का जो ओपनिंग हुआ है, अभी आप देख सकते हो कि 4 अप्रैल का दिन है आज। और आज 4 अप्रैल के दिन पे अगर आप करंटली देखें तो बिटकॉइन का जो मंथली कैंडल फॉर्मेशन चालू हुआ है, इट इज़ अ वेरी स्लो कैंडल। अगर आप देखो ज़्यादा मोमेंटम नहीं बना है, छोटा सा कैंडल ही चालू हुआ है बनना। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो पिछले वीक का जो क्लोजिंग है, ओके, वो आया था 68,000 के आसपास। और अभी बिटकॉइन ने उसके ऊपर जाके वापस नीचे के साइड पे एक मूव देने का ट्राई किया। बट इफ यू सी, इफ दैट वाज अ रिजेक्शन, दैट वुड हैव बीन फास्टर। सो जितना मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है, कहीं ना कहीं एक इनसाइड बार का फंक्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, ये देखिए, राइट। तो एक इनसाइड बार का फंक्शन यहाँ पे देखने मिल रहा है हमें। ओके, और थोड़ा सा अगर उस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि पिछला कैंडल का जो लो था वो मार्केट ने अभी तक डिफेंड किया हुआ है। अगर मार्केट को नीचे ब्रेकडाउन देना था तो शायद से अब तक एक ब्रेकडाउन आ जाना चाहिए था 4 दिन पे। बट राइट नाउ लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, हमें पता चल रहा है कि स्टिल वी आर इन अ बेरिश फेज। सो शायद से हमें यहाँ से नीचे की साइड पे एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। बट थोड़ा सा अगर अपन कॉशियस रह के सोचे तो शायद बिटकॉइन में जो करंटली प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से देयर इज नो मच लिक्विडिटी विच कैन लीड अप टू बिटकॉइन टू दिस 45,000 और 55,000 की लेवल तक। तो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का ज़रूरत हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय यहाँ से बिटकॉइन में एक बाउंस आते हुए दिख सकता है व्हिच कैन लीड अप टू 78,000 लेवल। और वहाँ से फिर ये सब पॉइंट्स का लिक्विडिटी लेके मार्केट हमें क्रैश करते हुए दिखाई दे सकता है। मे बी ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आ जाएगा, तो ये लिक्विडिटी प्लस ये हाइस की लिक्विडिटी, ये सब मिलके हमें एक बम्पर मूव टुवर्ड्स द डाउनसाइड एक दिखाई दे सकता है। सो बिटकॉइन में करंटली प्राइस एक्शन बेरिश है, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट अ बाउंस इन कमिंग टाइम। एज गोल्ड में से भी लिक्विडिटी निकल के अगर कहीं पे पैसा फ्लो होने वाला है तो वो मोस्टली क्रिप्टोज ही हो सकता है। सो वी कैन सी कमिंग मूव इन बिटकॉइन टुवर्ड्स द अपसाइड। और यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा क्लोजली तो बिटकॉइन में जो इंटरनल रेंज फॉलो हो रही है गाइज, वो अभी भी एक हायर हाइज की रेंज ही फॉर्म हो रही है, देखो यहाँ पे। ओके, तो एक नेक्स्ट हायर है बन सकता है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ है और एक यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्मेशन भी बनते हुए दिखाई दिया है। तो करंटली मुझे जितना यहाँ पे समझ में आ रहा है कि बिटकॉइन में एक नीचे के साइड पे लेवल डिफेंड हो रही है और आने वाले समय में बिटकॉइन हमें 78,000 के आसपास आते हुए एक बार दिखाई दे सकता है। अ, उसके बाद अगर अपन बात करें तो इथेरियम की, तो इथेरियम करंटली एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ 2000। 2 दिन 2-3 दिन से इथेरियम में हमें 2000 का लेवल्स बहुत अच्छे से डिफेंड होते हुए दिखा है एंड मार्केट इज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ दैट सपोर्ट पर्टिकुलरली। एक बार बिटकॉइन सॉरी इथेरियम 1960 1950 की लेवल तक आते हुए दिखा था, बट वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया और उधर से क्विक शार्प बाउंस हमें आते हुए दिखा। राइट नाउ इट हैज टेकन अ पुल बैक फ्रॉम द अपर ट्रेंड लाइन इफ यू सी ओवर ईयर। बट उसके बाद मार्केट में सेलिंग बहुत स्लो है। इफ यू सी, ये इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद डेली पे हमें मार्केट में कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग दिखने चाहिए था। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, तो यहाँ पे बिना सेलिंग से हमें एक हावर कैंडल दिखाई दिए जो कि एक इंडिसीजन कैंडल है, राइट, डोजी जैसी। और यहाँ से अगर बिटकॉइन ने थोड़ा सा भी बुलिश मोमेंटम कैप्चर किया तो फर्स्ट टारगेट वुड बी 2200 एंड सेकेंड टारगेट वुड बी 2350 के आसपास। सो इथेरियम में हमें आने वाले समय में चाहिए तो एक बार के लिए वापस से 2450 2500 की लेवल भी आते हुए दिखाई दे सकती है। 2500 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मे बी, बट 2400 के लेवल तक इथेरियम आते हुए दिखाई दे सकता है एज पर द चार्ट्स। ओके, तो टेक्निकली बात करें तो इथेरियम में भी ऑन द बिगर टाइम फ्रेम इज बेरिश, बट स्टिल सेम कि बाउंस बैक यहाँ से एक आ सकता है। और इथेरियम में अगर आप बात करें नीचे के साइड पे एक स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट का ब्रेकडाउन के बाद इफ यू सी 2130 2150 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद भी इथेरियम इज नॉट एबल टू ब्रेक डाउन ऑन दी बिलो साइड। सो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड मूव और फिर एक मे बी डाउन साइड शिफ्ट हमें दिखाई दे सकता है। उसके बाद बात करें सबके फेवरेट एक्सएलयू यूएसडी यस गोल्ड के बारे में अगर अपन बात करें, तो गोल्ड में अगर आप क्लियरली देखें सामने से ही पता चल रहा है कि गोल्ड में वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी बुलिशनेस यहाँ पे मार्केट में दिखाई दे रही है। शायद से गोल्ड यहाँ से एक बार के लिए वापस ये मूव कंटिन्यू करते हुए हमें दिख सकता है। सो गोल्ड में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिशनेस की जो एक इंडिकेशन आ रही है, तो डेली में सिर्फ हमें उसके कंफर्मेशन पे वेट करना है। अगर आप यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ से जो ऊपर से ट्रेंड लाइन चैनल आ रहा है उस पे एक बार, दो बार, ओके, इसको 3 बार कंसिडर कर सकते हैं अपन एंड 4 टाइम्स। सो अगर 3 बार भी कंसिडर किया जाए तो टैप्स आ चुके हैं। मार्केट ने एक लिक्विडिटी ग्रैब भी कर चुका है और उसके बाद मार्केट अगर यहाँ पे कल का दिन और उसके और एक दिन मतलब मंडे का डे और ट्यूसडे का डे 2-3 अगर दिन यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं ले रहा है, तो मे बी हमें गोल्ड में अपसाइड मूव एक दिखाई दे सकता है 5300 के लेवल्स तक। सो गोल्ड में भी वॉच आउट कर सकते हैं अभी के लिए ऊपर के साइड पे। यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक अभी आया है और अगर आप यहाँ पे देखें, थोड़ा-सा मैं क्लियर कर देता हूँ, तो गोल्ड वापस से एक बार वो जो अपर लेवल का चैनल था, उसमें एंटर होते हुए दिखाई दे सकता है। अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो देखिए यहाँ से जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आया था, उधर मार्केट गया और अभी वापस से एक सपोर्ट लेके शायद से एक बाउंस हमें आते हुए दिख सकता है। और अगर वापस से अगर गोल्ड वापस से 4600 की लेवल एक बार ब्रेक कर देता है, सो वी कैन सी डेफिनेटली 3850 एंड 4000 मतलब 4000 और 4000 के बाद 3850 के लेवल्स हमें आते हुए दिख सकती है इन कमिंग वीक्स। मे बी ये अब अप्रैल का जो मंथ एंड है तब तक के लिए गोल्ड वन साइड पे ही चले, अगर बेरिश तो बेरिश और बुलिश तो बुलिश, साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे ही वीकेंड एनालिसिस के लिए गाइज फॉलो करो क्रिप्टोक्स लाइव को। आई होप दिस वाज गुड वीडियो फॉर यू, वेरी इंफॉर्मेटिव। मे बी आप इससे आपका ट्रेड आइडियाज का जो बायस है वो और अच्छे से होल्ड कर सकते हो और ट्रेड्स में जो क्लैरिटी है वो ऐसे वीडियोस को देख के ही आपको मदद कर सकती है। याद रखना गाइज, अगर आप सोलो ट्रेड कर रहे हो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। अगर आपका व्यू किसी के साथ अलाइन हो रहा है तो मे बी उस मेंटरशिप में आप हिस्सा ले सकते हो। जैसे अपना कम्युनिटी है उसमें आप आओ, आप पे ट्रेडिंग व्यू मतलब ट्रेड के जो व्यू है उसके साथ अगर आप अलाइन कर रहे हो हमारे कम्युनिटी के साथ, सो मे बी यू कैन ट्रेड विथ अस एंड दैट वुड बी अ सेफर ऑप्शन फॉर यू बिकॉज आपका माइंडसेट हेल्दी रहता है और आपको अच्छे से ट्रेड करने में हेल्प होती है। सो डेफिनेटली गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड वीडियोस में, ओके, जहाँ पे मैं ऐसे ही एनालिसिस शेयर करूंगा बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड, सिल्वर एंड other indexes also. So thank you so much for joining in and मिलते हैं next video में. Thank you so much.